जय श्री राधे, हर हर महादेव। मित्रों, आज हम फिर से इस चैनल पर जो है, जैसे पिछले कल हमने वीडियो लाई थी सूर्य ग्रह का जन्म कुंडली में 12वें घर में क्या फल होगा और उसका क्या उपाय है। और आज इस वीडियो पे हमने चंद्रमा का द्वादश घर में 12वें घर में उसका क्या फल होगा और उसका क्या उपाय है। यदि चंद्र का शनि के साथ किसी भी तरह से जो है संबंध हो रहा हो तो यह निश्चित है कि जातक अपने पूर्व जन्म में वहां के धन को बर्बाद करके आए होते हैं। और यह भी प्रकट करता है कि जातक पिछले जन्म में कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया था। इस जन्म में भी धन का अपव्यय रोकना मनुष्यों के वश में नहीं है। उसके जीवन में खुशियां स्थायी नहीं रहती है। प्रत्येक खुशी के साथ कोई ना कोई दुख आ खड़ा होता है। ऐसा भी देखने में आया है कि जो दुर्घटना जीवन में घटने वाली होती है उसका पता जातक को पहले ही स्वप्न के माध्यम से चल पड़ता है। यह कार्य जो है अचेतन मन का होता है। चंद्रमा 12 वाला जातक जो है किसी ना किसी तरह दूसरों की सेवा, समाज सेवा में प्राय जुड़ा रहता है। शुभ चंद्र धन, संपत्ति और प्रसिद्धि देता है। ऐसे जातक के पास दूसरे लोग अपने घर की या अपनी गुप्त बातें भी प्रकट कर देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके गुप्त भेद जातक के पास गुप्त ही रहेंगे। जातक की दी हुई सांत्वना उनके घाव पर मरहम का काम करती है। स्त्रियां जो है जातक उनके दुख का कारण बन जाती है। हिस्सेदारी में भी चंद्रमा जो है 12 वाला सास का परिचालक है। पुरुष की जन्म कुंडली में उसकी सास और स्त्री की जन्म कुंडली में जातक की माता का सुख उसे कम ही प्राप्त होता है। अपने घर के उसके साथ जो है अकारण ईर्ष्या करते रहेंगे। जातक के पूर्वज अच्छी स्थिति में रहे होते हैं, जिनकी बाबत वह बार बार शेखी वघारता रहता है, पर निर्वाह उसे अपनी कमाई से ही करना पड़ता है। जिस वर्ष फल में चंद्रमा भाव 12 में आता है, तब यदि शुभ चंद्र हो तो जातक अस्पताल का कर्मचारी और अशुभ चंद्र हो तो रोगी बन करके अस्पताल में रहता है। अर्थात यदि जातक का जो है वर्ष फल में चंद्रमा द्वादश में जाता है तो उस वर्ष यदि हॉस्पिटल इत्यादि के पोस्ट खुलती है तो उसमें वो कर्मचारी इत्यादि नियुक्त हो सकता है। यदि अशुभ चंद्र हो द्वादश में वर्ष फल के अनुसार तो उस वर्ष जातक वहाँ भर्ती भी हो सकता है। यदि भाव 6 में मंगल हो तो जातक की बहन या पुत्री जिस घर में भी जाएगी उस घर की दिनों दिन वृद्धि होती जाएगी। यदि मंगल भाव 5 में हो तो जातक की अपनी वृद्धि उसकी संतान उत्पत्ति के बाद होगी। यदि मंगल भाव 9 में है तो उसकी पैतृक संपत्ति बढ़ती जाएगी, परंतु जातक को उस संपत्ति से कुछ भी ज्यादा विशेष लाभ नहीं प्राप्त होता है। यदि चंद्र 12 के समय केतु 6 भाव में हो तो केतु का फल अशुभ हो जाता है। जातक का कोई पुत्र नालायक निकल सकता है या घर बार छोड़ करके चला जा सकता है। चंद्र 12 वाला जातक अपने मकान की जो छत होती है उसके नीचे कुआं या नल, जो पानी का नल होता है, उसको नहीं लगवाना है। यदि किसी कारण नल छत के नीचे से हटाना असंभव हो तो एक घड़ा, जब वर्षा होगी तो वर्षा का पानी जो है भरना है उस घड़े में और अपने मकान की छत पर जो है अवश्य रखें।
इससे जो इससे आने वाले नेगेटिव प्रभाव है वो भी सही हो जाएंगे और चंद्रमा यहाँ व्यर्थ का लॉस नहीं करेगा। इसके जो उपाय है, शुद्ध चांदी में सुच्चा मोती 5 रत्ती से बड़ा होना चाहिए, उसे जो है सोमवार के दिन धारण करना चाहिए और अपनी माता की आज्ञा का जो है पालन करें और उनका आदर सत्कार करते रहें। अपनी जो सास है उसकी भी सेवा करें। 12 सोमवार 12 टुकड़े मुश्क कपूर जो है सोमवार के दिन उसे जल में प्रवाहित करना है। मित्रों, आने वाले दिनों में हम इसी तरह से मंगल ग्रह का भी भाव 12 में क्या फल होता है, बुध का, बृहस्पति का, सभी ग्रहों पर वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।